जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने है ना इसके पहले पार्ट में देखा होगा वर्ग दसम विषय संस्कृत चैप्टर 3 है ना का ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर नोट्स। वन लाइनर नोट्स क्या होता है? तो वन लाइनर नोट्स का मतलब अगर आपको संस्कृत बुक नहीं पढ़ने आता है तो आप वन लाइनर नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपके पूरे चैप्टर समझ में आ जाएगी। उसके बाद में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और इतना ही नहीं, आप कहीं भी है ना उस नोट्स को 2 से 3 मिनट में पढ़कर याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। चलिए देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं हम अभी। चलिए ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल गया, चलिए ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन इधर रहा कर है, अलस कथा पाठ की, ध्यान सुनेंगे, अलस कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। मतलब कहे के मतलब क्या है, सुनेंगे ध्यान से। अलस कथा पाठ में केकर वर्णन कइल गेल बा, है ना, कैसन वर्णन कइल गेल बा, तो ओकरे विशेषता में वर्णन कर देवे के बाटे। उमे का लिखल बाटे वही चीजवा के बता देवे के बा। तो ये लिखल बाटे कि मानव के गुणों का महत्व वर्णन किया गया है, आज जो दोष है, जो उसके अवगुण है, उसको निराकरण पर बल दिया गया। ये ना है हो किसी मानव को आलस नहीं करना चाहिए का, ये ना है, तो उसी को लिख इसका आंसर हो जाएगा। कौन बड़का भारी है? चलिए कैसे लिखते हैं। तो अलस कथा पाठ की विशेषता यह है कि यह पाठ हमें बतलाता है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गलती सही? विशेषता क्या होगा? ये विशेषता है, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। परिश्रम, आप जितने परिश्रम करेंगे ना, है ना, उतना ही आपको लाभ होगा। तब परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। परिश्रम कीजिएगा, आपको सब कुछ संभव है। गलती सही? परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ संभव है। परिश्रमी व्यक्ति कभी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता, अतः आलस को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। इनमें क्या कहता? यह नहीं कहता अलस कथा पाठ की विशेषता बतावे के बाटे। तो कहिए अलस कथा पाठ में, है ना, अलस कथा पाठ में यह बताया गया है कि आलस जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? शत्रु। परिश्रम मानव का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु नहीं, परिश्रम मानव का सबसे बड़ा अपना क्या है? मित्र है। परिश्रम जो है मानव का सबसे बड़ा क्या है? मित्र है। परिश्रम करके हर काम को हम संभव कर सकते हैं, अर्थात हमें परिश्रमी बनना चाहिए। हो गया आंसर इसका? कोई दिक्कत है? नहीं लिखा जाएगा? हो जाएगा ना। अगला प्रश्न कह रहा है, मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। है देखिए, इंडिया के सबसे हल्का क्वेश्चन, पूरे इंडिया में एक जवाब क्या दी? कहता मंत्री वीरेश्वर की विशेषता, मंत्री वीरेश्वर का गुण रहे? तो तोरा पता हुई कि स्वभाव से बहुत अच्छा था, कारुणिक था, दानशील था, वह निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराता था, अनाथों को भोजन और वस्त्र देता था। हो गए सर, कितना पढ़ब? ये तो याद ना रही? याद ना रही? मतलब एग्जाम में पूछेगा ऐसा ही कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। तो तोरा तो पता बटे कि मंत्री वीरेश्वर, है ना, स्वभाव से कारुणिक दयावान था, वह प्रतिदिन गरीबों और अनाथों को भोजन कराता था, साथ में वह आलसियों को भोजन और वस्त्र दोनों देता था। हो गए सर ना लिखाई? इतना इजी क्वेश्चन। अब देखिए, अब भाई देखा, ये तो और बटे बिहार के सबसे हल्का क्वेश्चन, ये तो मतलब विश्व का सबसे हल्का क्वेश्चन ही बाटे। एक जवाब तो नहीं ना है। सुन लो क्वेश्चन, अल्लाह साला में, ए लड़का, अल्लाह साला में कर्मियों ने
कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? ये कितना इजी क्वेश्चन बटे हो। अल्लाह ताला में कर्मियों ने है ना आलसियों की परीक्षा क्यों ली? तो काहे लेते रहे थे? यही से लेते रहे काहे कि अल्लाह ताला के खर्चा बढ़ गए रहे है ना, धूर्त लोग चाल आगे रहे, यही ला परीक्षा लेवल गेल कि में असली आलसी कौन बा, नकली कौन बा। नकली हो तो भाग जाई, असली तो रह जाई का। ये मतलब कितना इजी क्वेश्चन बटे, जानना परान बटे तो के बिना काम के बोलत रहत रहे। देखा लिखिएगा रखेगा ही। अल्लाह ताला में आलसियों के साथ साथ धूर्त भी बनावटी आलस को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे। इसलिए वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए अल्लाह ताला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। हो गेल, याद ना हुई? कोई लिख सकते क्या भाई? कहता है कि अल्लाह ताला में काहे आग लगावल गेल? तो अल्लाह ताला में यही से आग लगावल गेल कि अल्लाह ताला के खर्चा बढ़ गए रहे। अब खर्चा काहे बढ़ रहे? तो काहे कि है ना ओमे कुछ बनावटी आलसी लोग आके भोजन ग्रहण करने लगा था। तो नकली और असली की पहचान करने के लिए अल्लाह ताला में आग लगाई गई, जिसके कारण धूर्त भाग गए और असली आलसी बच गए। कोई दिक्कत ना लिखाई। इतना इजी क्वेश्चन मर देते साहब। अब भाई देखो ऐसा क्वेश्चन तो मिलल ना रखा भी कहता टे अलस कथा पाठ से में क्या शिक्षा मिलती है? मतलब तू पूरा पाठ पढ़ लेला तो इससे थोड़ा का फायदा भी। हमने के जाइए डॉक्टर किया ना, डॉक्टर किया गया देखो सुई भोगला रोते चले नहीं घरे तो का फायदा हो कल ठीक हो जाइए। हमने क्या रोला बीमारी दूर, सुई जहाँ दुगो भोगला रोला बीमारी दूर। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ लेते से तोरा का शिक्षा मिलता? तो यह ना शिक्षा मिलता कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, कहो हमें धूर्त नहीं बनना चाहिए का। चलो देखो क्या लिखा करके। अलस कथा का संदेश है कि आलस से मानव का एक रोग है, महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई नहीं होता है। आलसी का कोई सहायक नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यंत आवश्यक है। अगर तू जीवन में विकास चाहता रहू तो तोरा कर्मठ भेल बहुत जरूरी बाटे। कर्मठ लोग काम करने में बहुत ज्यादा आगे है ना। आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु है, जिसे अपना परिवार का समाज का विनाश अवश्य करता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस को त्याग कर उद्यम को प्रेरित कहो। अब देखा इसको ऐसे लिख लीजिए चाहे इसको ऐसे लिख लीजिएगा। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है तो कहिएगा। इस पाठ से में यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति आलसी बन जाए तो उसके परिवार और समाज में विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें है ना आलस को त्याग कर परिवार और स्वयं को विकसित होना चाहिए या विकास करना चाहिए। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है ना। पूरा पढ़ तक यह ना मिला तटे हो आलसी नहीं बनना चाहिए। तो से क्या से आलसी ना बनी, हाथ उठाओ तो नहीं। हाँ देखा हुए ना बनी लो। चलिए थैंक्स, बहुत अच्छा। बाकी लोग बनी हुए 3-4 आदमी ना बनी लो। चलिए ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों अब देखिए, हाय देखिए हाय तो कहता नहीं इत एगो छोट सा लड़किया का जवाब दे दी। पहला क्लास में पढ़ो का जवाब दे दी। आग लगने पर क्या हुआ है लड़का? आग लगने पर क्या हुआ? एक छोट लड़का ना बता दिए कि एकदम से छोट लड़का बता दी। आग लगने पर क्या भेल? तो आग लगने पर सभी धूर्त भाग गए, असली आलसी बच गए। कोई दिक्कत बा? बोला लिखाई क्या लिखाई? आग लगने पर क्या हुआ तो लिखेगा। आग लगने पर चारों आलसी घर में ही थे। वह परस्पर बातचीत कर रहे थे कि क्यों हल्ला हो रहा है। मालूम पड़ता है घर में आग लग गई है। इसको भी लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं। घर में आग लगने पर जितने भी बनावटी आलसी थे है ना वे सब भाग गए और 4 आलसी घर में बच गए और आपस में बातचीत करने हो गए। तो ये लिखे ना आई जा मर्द। अब देखो देखो इधर जवाब
हम का करी एकर जवाब तो मतलब कौन आदमी ना दे सकता। देखला सुनो लोगिन, एकर जवाब के ना दी का और ई सब देखा। चारों आलसियों की वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब बातचीत, वार्तालाप का मतलब बातचीत अपने शब्दों में लिखी। मतलब चारों कथी कथी बतियात रहे इहे लिखे के बा तो ना लिखिए। ई क्वेश्चन क्वेश्चन भाई जानना परान भाई देखा सुनो। आगलगी के कारण जब लोग शोरगुल मचाने लगे तब एक आलसी ने कहा, अरे कैसा शोरगुल है। दूसरा ने कहा, शायद घर में आग लग गई है। तीसरा ने कहा, यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें बचा ले, चाहे हम पर कोई भीगा हुआ कंबल उड़ा दे। तो चौथा कहता है, तू लोग कितना बोलता है रे, चुपचाप नहीं सोते हो गए आंसर। एक और आंसर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। बस अब जो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हम आप लोगों को, जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, उनको हम प्रोवाइड करेंगे। मात्र में 4 ही लेकर आए हैं, है ना। और बाकी जो हैं आप लोगों को देंगे। अगर आप भी चाहते हैं नोट्स के लिए तो कमेंट करें व्हाट्सएप पर। आपको इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में टेक्स्ट बुक में जो संस्कृत में क्वेश्चन आंसर है उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कहीं आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।